हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम, हाउ टू डील विद सेल्फ डाउट एंड इट्स ओके टू नॉट बी ओके। कई बार हम सेल्फ डाउट फील करते हैं, कई बार हम होपलेस हो जाते हैं और कई बार हम पूरी तरीके से डीमोटिवेटेड। तो फिर से लाइफ में बाउंस बैक कैसे करें, फिर से अपनी लाइफ को ट्रैक पे कैसे लाए, उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि पूरी तरीके से डार्क मोड में चले जाना, कि पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो जाना। ज़्यादातर लोग ये सब समझते हैं कि ये अच्छा नहीं है, हमें उसमें से म्यूज़िक सुनना चाहिए, वॉक पे चले जाना चाहिए, या फिर मूड को चेंज करना चाहिए, कोई मूवी या सीरीज़ देख लेनी चाहिए, बुक रीड करनी चाहिए। लेकिन मैं मानती हूँ कि हमें उस मूड को चेंज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसको अच्छे से फील करना चाहिए। क्योंकि वही एक ऐसा टाइम होता है जब हम डार्क मोड में चले जाते हैं, तब हम हमारे इनर साइड ज़्यादा कनेक्ट फील कर सकते हैं। ज़्यादातर हम क्या होता है कि अगर कोई ज़्यादा हमें एडवाइस भी करे कि तुम्हें प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना चाहिए, चीज़ों को डिले नहीं करना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए, या फिर तुम काफ़ी लेजी हो, तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, हम ऑफेंड हो जाते हैं। लेकिन जब हम डाउन फील कर रहे होते तभी एक ऐसी मोमेंट होती है कि हम हमारे साथ ज़्यादा इंटरकनेक्ट हो सके, और तभी ऐसा होता है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे कि हाँ, ये मेरी गलती है, और तभी आपको उसको सुधारने का मौका भी मिलेगा। तो जब हम लाइफ में ओके फील नहीं करते तो वो भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि लाइफ हमें कुछ लेसन सिखाना चाहता है, तो ये सीखने का वो टाइम होता है। तो दूसरा, क्या हम सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि क्या मुझसे ये होगा, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मैं कर सकती हूँ। तो उस सीन में क्या होता है कि हर एक चीज़ मुझसे नहीं होती, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी है मेरी लाइफ के कि जिसमें मैं बेस्ट हूँ या फिर मैं बेटर कर सकती हूँ। तो जब भी हमें डाउट आता है अपने आप पे, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें जो चीज़ें आती है उसे हम कॉन्स्टेंटली करते रहें। मुझे अच्छी अच्छी कमेंट आती है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्यूटी विद ब्रेन, क्योंकि मैं इस टाइप की लड़की हूँ कि जो मुझे ब्यूटीफुल वाला मुझे कॉम्प्लीमेंट दे, उससे ज़्यादा मुझे ब्रेन वाला, ब्यूटी विद ब्रेन वाला कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगता है। तो जो कमेंट्स उसे मैं पढ़ती हूँ। कई मेरे प्रोफेसर ऐसे होते हैं जिन्होंने मुझे कुछ अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो वो सब चीज़ें मैं याद रखती हूँ। इवन मैं उसको डायरी में भी नोट करती हूँ। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना हमें हमारी लाइफ की जर्नी को इजी बनाते हैं। क्योंकि अभी क्या है कि आप क्या होने को पैदा हुए वो लोग तो नहीं जानते। अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो, तो क्या होगा कि आप ही को अपने आप को शाबाशी देनी है, आप ही को अपने आप को गाइडेंस देना है, खुद को ही डांटना है, फिर खुद को ही अप्रिशिएट भी करना है। सब कुछ आप ही को करना है, क्योंकि अभी पेशेंस के साथ एक्शंस भी लेते रहना है। ये मैंने पेशेंस और एक्शन वाली वीडियो में भी बात बताई थी। क्योंकि लोगों को क्या होता है कि आपकी स्ट्रगल पे हंसेंगे और सक्सेस पे आपको सक्सेस का राज पूछेंगे। अरे जब तुम हंस रहे थे ना, तुम जब दूसरों की लाइफ बिगाड़ने में तुले थे ना, तब हम हमारी लाइफ बना रहे थे। यही डिफरेंट होता है एक सक्सेसफुल इंसान में। तो आप डिमोटिवेटेड फील करते हो तो उसे एक्सेप्ट करो। दूसरा, आप अपने आप को मोटिवेटेड करने के लिए अपनी जो अचीवमेंट है वो दोहराओ, अपने आप को अफर्मेशन दो कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्रेव, आई एम ऑन टाइम। तो ये सारे जो अफर्मेशंस है वो भी हमारी एक माइंडसेट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और उसके अलावा एक ये चीज़ भी होती है कि हम संडे को मोटिवेटेड है और मंडे को हम डिमोटिवेट हो गए कि भाई पूरी तरीके से होपलेस। तो ऐसी सिचुएशन में क्या मैंने नोटिस किया है कि अगर इस तरीके का सर्कल बनता रहता है लाइफ में, तो कुछ ऐसी एक मैंने रूटीन बना लिया है कि ऑलवेज ग्रेटिट्यूड को फील करो। सुबह ही आप 10 चीज़ों के बारे में ग्रेटिट्यूड लिख लो। और रात को सोने के वक्त मैं क्या करती हूँ कि मैंने एक एस्ट्रोनॉट प्रोजेक्टर भी मुझे गिफ्ट में मिला है बर्थडे पर। तो क्या होता है कि मैं उसमें एक पूरा मेडिटेशन वाला एनवायरनमेंट बनाती हूँ और म्यूज़िक सुनकर ही सोती हूँ। और मैं जर्नल भी रेगुलर लिखती हूँ, और इसके अलावा मैं सेल्फ हेल्प बुक भी रीड करती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा माइंड ना पूरी तरीके से एक प्रॉपर डोज मिलता रहता है। ग्रेटिट्यूड फील करने से हम रिलैक्स रहते हैं, अफर्मेशन लिखने से हम कॉन्फिडेंट बनते हैं, सेल्फ हेल्प बुक रीड करने से हमारे अंदर कुछ आइडियाज़ आते हैं, अच्छी पॉजिटिव बिलीव्स बनती है। तो ये सब चीज़ें ऐसी है कि जब हम डेली बेस पे करते हैं ना, तो हम मोटिवेटेड रहते हैं। और एक लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए। जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा ना, तब तक हम डिमोटिवेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन जब हमें पता है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमें क्या करना है, तो क्या होता है कि हम कितने भी हमें रोए, चिल्लाए, हारे, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम ना गिव अप नहीं करेंगे। हो सकता है कि ये सर्कल पूरा चलता रहे कि कभी सेल्फ डाउट आ जाए, कभी डार्क मोड में चले जाए, कभी बिल्कुल ही हार जाए, लेकिन कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे अंदर का जो वो कॉलिंग है ना, इनर कॉलिंग, वो हमें बार बार उठ के फिर से लड़ने को कहता रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं कभी डिमोटिवेटेड नहीं होती हूँ, और अगर हो भी जाती हूँ तो ये सारी चीज़ों से मैं वापस से अपने ट्रैक पे आ जाती हूँ। तो आई होप कि आपको ये टिप्स अच्छी लगी होगी। आप अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।